हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्रॉसवर्ड चैनल। आज हम इस वीडियो में पूर्वी टेक्स्ट के यूनिट 1 का पहला लेसन ए बोटल ऑफ ड्यू का हिंदी में सारांश देखेंगे। मुख्य कथा पात्र रामनाथ है। रामनाथ एक धनी जमींदार का बेटा था। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसे बहुत सारी जमीन मिली, लेकिन वह उस जमीन की देखभाल बिल्कुल नहीं करता था। इसका कारण यह था कि रामनाथ को एक अजीब विश्वास था। वो मानता था कि कोई जादुई औषधि, जिसको हम बोलते हैं मैजिक पोशन, है जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। इसी विश्वास में वह अपना सारा समय और धन खर्च करता रहता है, यानी कि उसे एक जादुई औषधि चाहिए थे उसके लिए। कई लोग उसे धोखा देते और पैसा लेकर झूठे वादे करते, लेकिन रामनाथ कभी हार नहीं मानता। वो हमेशा सोचता है कि उसे ये मिलेगा, ये जादुई चीज मिलेगा। उसकी पत्नी, जिसका नाम मधुमती है, वो बहुत चिंतित थी। वह देख रही थी कि रामनाथ किस तरह अपना सारा धन बर्बाद कर रहा है। उसे डर था कि जल्दी ही उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस बीच एक प्रसिद्ध साधु, जिनका नाम महीपति है, उनके शहर में आए। रामनाथ ने उनसे जादुई औषधि के बारे में पूछा। साधु ने कहा कि उन्हें हिमालय की यात्राओं के दौरान ऐसी औषधि के बारे में सुनने को मिला था, लेकिन उसे बनाना आसान नहीं था। तो इसे औषधि चाहिए तो उसको क्या क्या करना था, वो साधु ने बताते हैं। साधु ने रामनाथ को एक उपाय बताया। उसे केले का पौधा लगाना होगा, खुद अपने हाथों से उसकी देखभाल करनी होगी, और सर्दियों में उसके पत्तों से, यानी कि केले के पत्तों पर जो ओस की बूंदे, जिसे इंग्लिश में हम ड्यू बोलते हैं, जो ओस की बूंदे गिरती है, उसे इकट्ठा करना होगा। और जब तक वह 5 लीटर ओस जमा कर ले, तब तक वह साधु के पास आए, यानी कि 5 लीटर ओस जमा करने के बाद वो साधु के पास उसे जाना चाहिए। फिर वह उस पर मंत्र पढ़कर औषधि बना देंगे, यानी कि वो जो ओस की बूंदे वो लेकर जा रहा है, उसे मंत्र पढ़ करके वो ऐसा पोषण बनाएगा, यानी जादुई औषधि बनाएगा, जिसे वो किसी वस्तु पर छींटने से वो क्या हो जाता है, छिटकने से वो सोने में बदल जाएगा। तो रामनाथ ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वह मधुमती मिलकर जमीन साफ करने लगे और बहुत सारे केले के पौधे लगाए। रामनाथ पौधों की देखभाल करता और सर्दियों में ओस इकट्ठा करता, जबकि मधुमती बाजार में केले बेचती और धन कमाती रही। धीरे धीरे उनकी केले की खेती बहुत बड़ी हो गई। 6 साल बाद रामनाथ ने 5 लीटर ओस इकट्ठा कर ली और वह साधु के पास गया। साधु ने उस पर कुछ मंत्र बोले और कहा कि इसे किसी वस्तु पर डालकर देखो। रामनाथ ने कुछ बूंदे एक तांबे के बर्तन पर डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह बहुत नाराज हो गया और बोला कि उसने 6 साल बर्बाद कर दिए। क्यों उसने ये बोला? क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे एक जादुई औषधि मिलेगी, जिससे वो दूसरे पर छिटकेगा तो वो सोने में बदल जाएगा। लेकिन अभी वो वो तांबे के बर्तन पे छिटका, लेकिन कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं आया। तभी साधु ने मधुमती को बुलाया, जो एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आई। जब डिब्बा खोला गया तो उसमें सोने के सिक्कों की ढेर थी। साधु मुस्कुराए और बोले, कोई जादुई औषधि नहीं होती, यह सब तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की मेहनत का फल है। यानी कि जो डिब्बे में सोने के सिक्के हैं, वो कहाँ से मिले हैं? उन लोग की मेहनत के फल है, पति पत्नी के। तुमने जमीन पर काम किया, पौधों की देखभाल की, और मधुमती ने फल बेचकर कमाई की। अगर मैं पहले ही ये बात बताता तो तुम नहीं मानते, इसलिए मुझे ये युक्ति अपनानी पड़ी। यानी पहले से ही बोल देते कि ऐसे कोई जादुई औषधि है ही नहीं, तुम्हें मेहनत करने से ही तुम्हें दौलत मिलेगा या सोना मिलेगा, बोलने से ये नहीं करता। इसलिए उसने ऐसा एक उपाय अपनाया था। रामनाथ को साधु की बुद्धिमानी समझ में आई और उसने आगे भी मेहनत करना जारी रखा। अब कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? परिश्रम ही असली जादू है। सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता, मेहनत से ही धन और समृद्धि मिलती है। तो ये था ये लेसन का सारांश।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और ऐसी वीडियो और भी आपको चाहिए होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।